अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह फीका हो जाता है, उसको खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बनती है, लेकिन बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। जब ये एक बार खाएंगे ना तो आपसे यही कहेंगे कि भाई हमें ऐसी रोज़ बना के दो, हम 10 दिन और बीमार पड़ जाएंगे लेकिन ये ज़रूर खाएंगे, क्योंकि इतनी मज़े की बनती है ना। आप यकीन करें, जब उसको आप बनाएंगे और खाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें फिर बनाते हैं फटाफट से मज़ेदार से खिचड़ी। हाँ जी, तो सबसे पहले मज़ेदार से खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने मूंग दाल लिए हाफ कप। तो सबकी क्वांटिटी हमने हाफ कप रखी है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बड़े बॉल में या किसी बड़े बर्तन में मूंग की दाल। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मसूर की दाल, ये भी हमने हाफ कप लिए। तो इसमें आप कोई भी दाल ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपको दाल पसंद हो। तो यहाँ पर हमने मसूर की दाल ऐड कर दी थी हाफ कप, और इसमें हम शामिल कर देंगे फिर चना दाल। तो आप यहाँ पर तूर की दाल, हरी दाल या फिर काली दाल भी ऐड कर सकते हैं। चना दाल भी इसमें हमने ऐड कर दी थी हाफ कप। इसको इस तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, कोई पत्थर वगैरह ना हो। इस तरीके से साफ़ करने के बाद इसको हम धो लेंगे। तो इसमें हम एट ए टाइम चावल भी ऐड कर सकते हैं, चावल फिर हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे और उसको 4 से 5 मरतबा इस तरीके से दाल को धो लेंगे ताकि इस तरीके से दाल हमारी वॉश हो जाए। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप डाइट प्लान भी बना सकते हैं, या फिर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो इससे आपको हेल्थ भी मिलेगी और जो है ना, आपको ये एनर्जी मिलेगी इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब इसको इस तरीके से हम धो लेंगे 4 से 5 मरतबा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दालों को इस तरीके से हमने धो लिया था। एक बोल में ऐड कर देंगे हाफ कप चावल। तो जितनी हमने दाल ली थी उसी हिसाब से हम चावल इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रेगुलर राइस लिए थे, जो भी आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पानी ऐड कर लेंगे, चावलों को इस तरीके से धो लेंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर चावलों को इस तरीके से हमने धो लिया था, चावल भी ऐड कर देंगे दालों के अंदर। तो सारे चावल भी हम ऐड कर देंगे, इसको हम भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए या फिर घंटे के लिए। अब इसमें प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑयल, और इसमें शामिल कर देंगे असली देसी घी 1 बड़ा चम्मच। इसमें शामिल कर देंगे हरी इलायची, अदरक लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ 1-1 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत ही मजे का आएगा। हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई, इसको सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी, इसमें शामिल कर देंगे जीरा हाफ टी स्पून, आधा छोटा चम्मच, थोड़ी सी हींग शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हींग पाउडर है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है। इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे, लाल मिर्च ये ऑप्शनल है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। इसको भी हम सौते कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद कुछ मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। इसको भी सौते कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ तरीके से मिक्स करने की बस हम शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इससे भी बहुत ही हमारी मज़े की खिचड़ी बन के रेडी होगी। तो इसमें हम दाल और चावल ऐड कर देंगे, जिसको हमने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो सारे दाल और चावल इसमें ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर, और उसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इस तरीके से दाल और चावल में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 किलो पानी ऐड कर देंगे। जितना आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना, उससे हमारी जो है ना दाल बहुत ही मज़ेदार ये गल जाएगी। इस तरीके से चावल भी गल जाएंगे, खिचड़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून, सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे। तो आप प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको पकाइएगा ताकि इस तरीके से दाल हमारी गल जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी भाप निकल चुकी है, दाल इस तरीके से गल चुकी है, यानी कि खिचड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। हरा धनिया ऐड करने के बस कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है, यानी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। इसको हम तड़का लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम देसी तड़का लगाने जा रहे हैं। तो एक पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया, देसी असली घी इसमें ऐड कर दिया, जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, इसमें 2 छोटी इलायची शामिल कर देंगे, और इसमें अदरक के स्लाइस शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई। अब इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे साबुत, जो कि हमने ड्राई इसमें ऐड कर दी थी, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है। अब इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार सा देसी तड़का बन के रेडी हो चुका है। तो इस तड़के को गर्मा गर्म ऐड कर देंगे खिचड़ी के अंदर। तो ये रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसाला खिचड़ी, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल हमने आपको बनाना सिखाई थी दाल खिचड़ी, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। इसके ऊपर हमने देसी तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा देसी घी रख दिया था। तो आपको ये मज़ेदार सी खिचड़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। ये हमारी चटपटी चटखारेदार सी
کھچڑی بن کے ریڈی ہو چکی ہے. کھاؤ پیو انجوائے کرو. تو پھر میں دیکھ رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے ریسیپی کے ساتھ. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.